रांची में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी पहल की शुरुआत हुई है। स्माइल ट्रेन और देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की साझेदारी से नया क्लेफ्ट केयर सेंटर शुरू किया गया है, जहां कटे होंठ और तालू से पीड़ित बच्चों को पूरे वर्ष 100% निःशुल्क सर्जरी की सुविधा मिलेगी। स्माइल ट्रेन वर्ष 2000 से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए क्लेफ्ट उपचार का समर्थन कर रही है। झारखंड में अब तक 14,000 से अधिक मुफ्त सर्जरी कराई जा चुकी है। भारत में हर साल करीब 35,000 बच्चे क्लेफ्ट के साथ जन्म लेते हैं। समय पर इलाज नहीं मिलने पर बच्चों को खाने, बोलने और सामाजिक स्वीकार्यता में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्माइल ट्रेन की एशिया डायरेक्टर रेणु मेहता ने मीडिया से कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चे को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। देवनिका हॉस्पिटल के साथ ये साझेदारी झारखंड के बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्माइल ट्रेन से हूँ। मेरा परिचय डॉक्टर अनंत सिन्हा ने करा दिया है। मेरा नाम रेणु मेहता है और मैं स्माइल ट्रेन जो क्लेफ्ट की लार्जेस्ट चैरिटी है उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। उसकी प्रतिनिधि हूँ साउथ एशिया की। झारखंड में करीब 1100 बच्चा हर साल पैदा होता है कटा होंठ कटा तालू से, और हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको पहले ही साल में मदद मिले, वो स्माइल ट्रेन के जो सपोर्टेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आए और सर्जरी कराए। पिछले 25 सालों से स्माइल ट्रेन काम कर रही है इंडिया में। हमने करीबन 7.5 लाख सर्जरी स्पॉन्सर करी हैं अपने पार्टनर हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर पूरी इंडिया में। हम 130 हॉस्पिटल के साथ में काम कर रहे हैं और झारखंड में 2 हॉस्पिटल्स के साथ में हमारा सपोर्ट है। और रीस्टार्ट जैसे डॉक्टर सिन्हा ने कहा हमने देवनिका के साथ, बट डॉक्टर सिन्हा के साथ हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। पिछले 25 साल से उनके साथ जुड़े हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और अभी तक हमने 15,000 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट झारखंड में सर्जरीज उपलब्ध कराई हैं स्माइल ट्रेन में। इस सेंटर में सर्जरी प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनंत सिन्हा द्वारा की जाएगी। ये पहल स्थानीय डॉक्टरों को प्रशिक्षित कर स्थायी और मजबूत क्लेफ्ट केयर सिस्टम तैयार करने पर आधारित है। हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अनंत सिन्हा ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से इलाज से वंचित न रहे। अब रांची और आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर और समय पर उपचार मिलेगा। हमारा जो इनके साथ टर्म्स था वो खत्म हो गया था 2019 में, फिर कोरोना हुआ। कुछ इनके पॉलिसीज भी चेंज किए, कुछ हमारे भी पॉलिसीज चेंज हुए, फिर आयुष्मान भी आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता रहा, लेकिन बच्चों का नुकसान नहीं होने दिया हम लोगों ने। जो आते कि हम लोगों ने उनको ऑपरेट किया आयुष्मान में। सबके पास आयुष्मान में आप जानते हैं, तो हमें बहुत जरूरत कि कोई हमें संस्था सपोर्ट करे। हम लोगों ने फिर से दरवाजा खटखटाया स्माइल ट्रेन का और हम अपने नए देवनिका को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ हॉस्पिटल सपोर्ट बाय मल्टी स्पेशलिटी। तो अब अपना एक स्कीम को वहां ले गए हैं। बात बराबर है, सर्जरी वैसे ही होनी है जैसे पहले देवकमल में हो रही। रेणु मैम, वेरी थ्रिल्ड, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम वापस जुड़े हैं डॉक्टर सिन्हा के साथ। अस्पताल चाहे देवकमल रहा हो और अब देवनिका है, लेकिन हमारे सर्जन जो हैं, जो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर है, वो डॉक्टर अनंत सिन्हा है। स्माइल ट्रेन में भी बहुत हमारी पॉलिसीज में हम जैसे अप्रोच करते हैं बच्चों की केयर करने में थोड़ा सा बदलाव आया है, क्योंकि समय के साथ हमको नई नई चीजें लेनी पड़ती हैं। हमने जो एक शुरुआत अभी की है पिछले कुछ सालों में, वो बच्चों की जो पोषण है उसको लेके शुरुआत बहुत अच्छी हुई है हमारे साथ में। हम चाहते हैं कि जो बच्चा जैसे ही क्लेफ्ट का पैदा होता है उसी वक्त उसका असेसमेंट हो, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, क्योंकि स्माइल ट्रेन जो सपोर्ट करता है वो कहता है बच्चा 3 महीने का होना चाहिए होंठ की सर्जरी के लिए और 9 महीने का होना चाहिए पैलेट की सर्जरी के लिए। और इसके अलावा जो पैरामीटर्स हैं कि सेफ सर्जरी है, क्योंकि इलेक्टिव सर्जरी है, बच्चे का हीमोग्लोबिन, बच्चे का वजन, ये सब बिल्कुल जो चाहिए उस समय पर जब सर्जरी करी जा रही है पर्याप्त हो, जो सेफ पैरामीटर्स में आता है। तो हमको ये देखने में आया था, बच्चे आ तो जाते थे अपने पहले साल में, जैसे ही बच्चा पैदा होता था वो आता था। 3 महीने पे जो आता था उसका क्योंकि कुपोषण होता था तो उसकी सर्जरी डिले हो जाती थी। तो हम बहुत इसमें काम कर रहे हैं पोषण को लेके कि बच्चे को जैसे ही बच्चा आ रहा है हमारे संपर्क में, हम उसको न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड करें। 0 to 3 मंथ्स तक हम उसके साथ जुड़े रहें ताकि बच्चे ठीक से डेवलप हों
और उनको समय पर सर्जरी मिल सके। सो अगेन बहुत अच्छा लग रहा है, डॉक्टर सिन्हा हमारे साथ वापस आए हैं और झारखंड के बच्चों की को अब समय से मदद मिल पाएगी। मैडम, ये स्माइल ट्रेन आपने सही कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब तक सरकार से हाथ मिला के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो पहुंच सरकार की है, जो आशा वर्कर्स ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले संपर्क में आते हैं, तो गवर्नमेंट के साथ में ये अपील है कि आप हमारे साथ जुड़िए। हमारी चल रही है उनके साथ बातचीत, तो जो रेफरल है, अगर टाइमली रेफरल हो जाए स्माइल ट्रेन का पार्टनर हॉस्पिटल के साथ में, तो सबसे बड़ी मदद ये हो जाएगी। फिर उसके बाद पहले रेफरल के बाद फॉलो अप ऑल्सो, कि बच्चा सर्जरी करके वापस गया, उसका फॉलो अप भी अगर आशा वर्कर्स टाइमली करें कि 3 महीने पे होंठ की सर्जरी हो गई, अब बच्चा 9 महीने का हो गया, पैलेट की सर्जरी की अगर ज़रूरत है तो बच्चे को वो टाइमली उसके लिए भेज दें। तो इसमें बहुत ज़रूरत है हमारे को हेल्प की, और बहुत मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ इसको आगे बढ़ाएगी। अप्रोच किया है कभी आपने? जी, बातचीत चल रही है। हमने बातचीत कर ली है। अब पूरे पॉलिसी चेंज हो गई है स्माइल ट्रेन की। ये सिर्फ ऑपरेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, बच्चा पैदा होता है तब से हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चा जुड़ जाए हमारे संस्थान के साथ में, उसकी फीडिंग, उसका ग्रोथ सब देखा जाए। इसी चक्कर में हम लोग जोर से हेल्प मांग रहे हैं सरकार से। हमने ऑलरेडी अप्रोच कर लिया है, डायरेक्टर इन चीफ हैं डॉक्टर सान्याल, उन्होंने ऑलरेडी सबको इशू कर दिए ऑर्डर्स। हमारी ख्वाहिश ये है कि बच्चा पैदा हो हमें नोटिफाई कर दिया जाए, हम उसके साथ टच में रहें, या तो उसको देवनिका बुलाएं या वीडियो से हम सैया साथी के थ्रू उसको मदद कर सकें। जितनी आशा बहनें हैं, सैयाज हैं, ये बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, उसकी माँ के बारे में बता दो, दूध किस तरह पिलाना है। नॉर्मली बच्चे क्या बोलते हैं कि बच्चा लेफ्ट है, कमजोर, नहीं, उसको दूध पिलाने का तरीका आपको नहीं आ रहा, इसलिए बच्चा कमजोर हो जा रहा है। वो तरीका हम सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक्स है, जिससे बच्चा 3 महीने में एकदम स्वस्थ होकर के हमारे पास सर्जरी के लिए आएगा, कॉम्प्लिकेशन नील के बराबर रहेगा। मैडम, कई तरह की बात चाहूंगी, इसके बारे में आप ना सोचिए, सब मिथ्या है, कोई इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। क्यों होता है इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, क्लेफ्ट। डॉक्टर साहब आपको ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे में, बट ये जो आपने ग्रहण की चीज कही थी, ये बिल्कुल मिथ्या है, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए बिल्कुल। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आप बच्चे को लेके आइए हॉस्पिटल, जो काउंसलिंग की, जो न्यूट्रिशन की, और जो भी आगे जो टाइमलाइंस है क्लेफ्ट केयर की, वो आप अस्पताल में आएंगे तभी आपको पता चलेगी कि टाइमलाइंस क्या है, किस पड़ाव पे बच्चे के क्या सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, और कैसे स्माइल ट्रेन के जो पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं वो उनकी मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ कहा जाता है, बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जो पहले बच्चे आते थे उनका नाम ही गहनू होता था, तो जो सिस्टर हमको असिस्ट करती थी ऑपरेशन में, वो तुम इसका नया नाम दो, हम लोग नया नाम दे करके भेजते थे उसको। लेकिन इतना बता दें, अभी तक कोई कॉज मालूम नहीं चला है। माँ की गलती कभी नहीं होती है, बिना मतलब के लोग माँ को ब्लेम करते हैं, सारे इस बात को ध्यान दें, माँ की गलती नहीं होती है। ये बस ऊपर से एक है कि जो आपका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो बच्चा इस तरह से पैदा हो रहा है। खुशखबरी यही है, कोई संस्था सपोर्ट करने के लिए है, और बच्चा नियर नॉर्मल हो जाता है दोनों सर्जरीज के बाद। रांची में शुरू हुआ ये नया क्लेफ्ट सेंटर सिर्फ स्वास्थ्य सुविधा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के लिए नई उम्मीद और नई मुस्कान का प्रतीक है। मुनादी लाइव के लिए रांची से कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट।